आज की चर्चा का हमारा जो विषय है वो है कि मनुष्य अपने आप को कंफर्टेबल कब महसूस कर सकता है, कब उसके चित्त में शांति रहती है, मन शांत रह सकता है, वो सुख और आनंद का जीवन जी सकता है। तो भगवान महावीर ने 4 कारण ऐसे बताए हैं जिससे कि मनुष्य सुखी रह सकता है, और उन्हीं कारणों के विपरीत आचरण करने से मनुष्य दुखी हो जाता है। तो स्थानांक सूत्र के 4थे अध्याय के 450 और 451 सूत्र के अंदर ये बताया गया है कि देयर आर 4 प्लेसेस फॉर अनरेस्ट एंड 4 प्लेसेस ऑफ रेस्ट। 4 ऐसे स्थान हैं जहाँ मनुष्य अशांति का अनुभव करता है, उसके चित्त में उथल पुथल रहती है, उसका माइंड अनरेस्ट में रहता है। और 4 ऐसे स्थान हैं या 4 ऐसे कारण हैं, रीज़न है जिससे कि मनुष्य सुखी भी रह सकता है, शांत भी रह सकता है। तो सबसे पहले 4 अनरेस्ट के जो कारण हैं वो है कि डाउट। अगर मनुष्य के दिमाग में किसी चीज़ को लेकर के डाउट रहता है, संदेह रहता है, तो उसके अनरेस्ट का कारण बनता है। भगवान महावीर के पास में 11 गणधर आते हैं, उन सबके मन में कुछ न कुछ प्रश्न थे जिनका उनके पास में कोई जवाब नहीं था, समाधान नहीं था। तो मन में बार बार उन विषयों को लेकर के ये डाउट होता था कि ये आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है, कर्म का अस्तित्व है या नहीं है, स्वर्ग और नरक का अस्तित्व है या नहीं है। तो इस तरह से कई तरह के ऐसे डाउट थे जो कि कहना चाहिए कि फिलॉसॉफिकल दृष्टि से और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से उन डाउट्स को जब तक हम क्लियर नहीं करते हैं तब तक हम रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी तरह से अगर सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी अगर डाउट रहता किसी चीज़ को लेकर के, तो वो कोई भी प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता है, और शंका में जब कभी कोई काम करता है तो उसके रिजल्ट्स जो उसे चाहिए वो नहीं मिलते हैं। तो इससे भी उसके मन में जो है एक अशांति बनी रहती है। दूसरा है डिससेटिस्फैक्शन। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, जो कुछ वो काम कर रहा है या जहाँ कहीं वो काम कर रहा है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उससे भी बहुत सारे दिमाग में कुछ इस तरह की उथल पुथल चलती रहती है, जिससे कि वो ये महसूस करता है कि उसके दिमाग में पूरी तरह से स्थिरता नहीं, शांति नहीं है। सो सेटिस्फेक्शन भी होना ज़रूरी है। चाहे जिस किसी लाइफ में हम रहें, हम चाहे स्पिरिचुअलिटी का पाथ फॉलो करें, चाहे हम वर्ल्डली कोई काम कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर डिससेटिस्फेक्शन की फीलिंग निरंतर बनी रहती है तो वो भी अनरेस्ट का कारण बनती है। मटेरियल अट्रैक्शन टुवर्ड्स मटेरियल कंफर्ट्स एंड प्लेजर्स। सो ये जो अट्रैक्शन है पदार्थों के प्रति, वो भी अगर हमारे अंदर अट्रैक्शन वो बढ़ता ही रहता है, कहीं वो भी कम नहीं होता या उसकी भी कोई लिमिट नहीं रहती है, तो वो भी हमारे अनरेस्ट का बहुत बड़ा कारण बनता है। और इनटॉलरेंस तो है ही है हमारी अशांति का कारण, क्योंकि जीवन में सब कुछ स्मूथली नहीं चलता है। बहुत बार जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हम जो नहीं चाहते वो हो जाता है, जो चाहते वो नहीं होता है। इन सब सिचुएशन में अगर हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं रहती है, पेशेंस नहीं रहता है, तो हमारा दिमाग जो है अनरेस्ट की कंडीशन में चला जाता है। तो इससे विपरीत हम अगर कोई आचरण करते हैं तो हम शांति का, रेस्ट का जीवन जी सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। तो ये 4 कारण बिल्कुल उससे विपरीत समझ लें कि हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को पूरी तरह से समझ करके करें, और फिर बाद में जब कर रहे हैं तो हमारा उसमें पूरी तरह से फेथ होना चाहिए। अगर हमारे अंदर वो फेथ नहीं है, डाउट है किसी तरह का, तो हम जो रिज़ल्ट चाहते हैं वो नहीं बनता है। सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए, और डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल कंफर्ट्स एंड प्लेजर्स, ये भी बहुत ज़रूरी है। और टॉलरेंस,
तो इनके ऊपर हम थोड़ा आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि हमारा दिमाग कैसे शांति का अनुभव कर सकता है, कैसे हम अपने लाइफ में खुश रह सकते हैं और जो कुछ हम अचीव करना चाहते हैं वो हम कैसे अचीव भी कर सकते हैं। तो ये सुख संज्ञा जैसे कहा जाता है स्थानांक सूत्र की भाषा में, कि व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है, खुश रह सकता है, हैप्पी रह सकता है, रेस्ट में रह सकता है, मेंटल पीस का अनुभव कर सकता है। तो ये उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहला कि उसमें स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए। स्टैंड स्ट्रॉन्ग इन फेथ। हम जिस काम को या जिस मान लीजिए कि हम धर्म और अध्यात्म का मार्ग जो है उसमें विश्वास करते हैं, किंतु उसमें भी हम अगर डाउटफुल रहते हैं तो उस धर्म के आचरण से बहुत कुछ आगे हमारा विकास नहीं होता है। इसलिए धर्म के क्षेत्र में भी व्यक्ति अगर उतरता है तो उसे पूरा स्ट्रॉन्ग उसमें फेथ होना चाहिए कि मैं जिस रिलीजन को, जिस धर्म को फॉलो कर रहा हूँ वो निश्चित रूप से मेरा जो लक्ष्य है स्पिरिचुअल ग्रोथ का, स्पिरिचुअल सेल्फ रियलाइजेशन का, वो गोल इस मार्ग को पर चलने से निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगा। तो ऐसा जब तक फेथ हमारे अंदर जनरेट नहीं होता या वो फेथ हमारे अंदर डेवलप नहीं होता है तो हम हमेशा साधना धर्म का आचरण करते हुए भी संदेह में रहते हैं कि पता नहीं हम इतनी तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, वर्तमान में जो है हमारे सामने एक चतुर्मास का समय भी है जिसमें कि विशेष रूप से 4 महीने हम अपने आप को एंगेज रखते हैं किसी न किसी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, किसी न किसी रिलीजियस प्रैक्टिस में, तपस्या आदि में हम अपने आप को एंगेज करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीज़ों को करने से हमारा निश्चित रूप से आध्यात्मिक लाभ होता है, कर्म के बंधन से मुक्ति होती है और जीवन की अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान भी होता है। ये बातें अगर हमारे अंदर गहरी विश्वास के साथ नहीं होती है तो हम धर्म का आचरण करके भी बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए। स्पिरिचुअल जो पाथ हमने अपनाया है, जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार जीने का हमने जो संकल्प किया है वो संकल्प में कहीं भी हमारा डाउट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई तरह की वीकनेस नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का संदेह नहीं रहना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए। भगवान महावीर के पास में गौतम स्वामी दीक्षित होते हैं, पहले गंधर कहे जाते हैं। इनको आत्मा के अस्तित्व को लेकर के संदेह रहता है, किंतु जब भगवान महावीर के चरणों में आते हैं, उनके ज्ञान और उनकी जो आचरण को देखते हैं तो उनके अंदर बहुत गहरी श्रद्धा भी हो जाती। वो जितने हिंदू ट्रेडिशन के बड़े स्कॉलर थे, वेदों के जानकार थे, वेदांगों के जानकार थे और सभी एक तरह से हिंदू परंपरा के मूलभूत जो ग्रंथ थे उन पर जिनका बहुत ही कहना चाहिए कि अधिकार था, ऐसे विशिष्ट ज्ञानी होते हुए भी जब भगवान के शरणों में आते हैं और उनके ज्ञान को, उनके अतीन्द्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान को देखते हैं, उसकी अनलिमिटेड जो उनका नॉलेज होता है उसको देखते हैं तो बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को पूरी तरह से उनका शिष्य बनने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। और केवल खुद ही नहीं बनते बल्कि अपने 500 दूसरे जो डिसाइपल्स थे उनको भी भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं और स्वयं साधु बन जाते हैं और प्रथम गंधर कहलाते हैं। सो इंद्रभूति गौतम के मन में हमेशा ये रहता था कि भगवान जो कह रहे हैं वो ही सत्य है, वही निश्शंक, उसमें किसी तरह का मुझे डाउट नहीं है। इस तरह का उनका हर वाक्य में, वो जब कभी भगवान महावीर से डायलॉग करते थे, कोई भी क्वेश्चन होता था, कोई भी उनके मन में डाउट होता किसी टॉपिक को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी सिद्धांत को लेकर के, तो वो भगवान से निरंतर जो है डिस्कशन करते रहते थे और करने के साथ साथ में ये भी कहते थे कि आपने जो कहा वही सत्य है। निर्ग्रंथ यानी भगवान जो वीतराग जो कहते हैं, तीर्थंकर वीतराग परमात्मा जो कहते हैं, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, वही सत्य है, उसके अलावा मुझे और किसी चीज़ में जो है मेरा कोई विश्वास नहीं है। तो ये इस तरह का जो एक कहना चाहिए स्टॉन्च फेथ होता है, फर्म बिलीफ होता है, वो गौतम स्वामी में आपको पग पग पर देखने को मिलेगा।
भगवती सूत्र को जब कभी आप उठा करके देखेंगे, भगवान महावीर के साथ उनका बहुत डायलॉग होता है, कई क्वेश्चन पूछते हैं और उन सभी क्वेश्चन के आंसर जब भगवान महावीर से उनको मिलते थे तो वो एंड में यही कहते थे कि भगवान ने जो कुछ कहा वही सत्य है, मुझे वो पूरी तरह से स्वीकार्य है। और जैन परंपरा में हमारा जो फेथ है वो स्ट्रॉन्ग कैसे बने, उसके लिए 8 जो है हमारे अंदर लक्षण होने चाहिए, क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि अगर हम वास्तव में अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो हमारे में ये 8 क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो ये शो करती है कि हमारा पूर्ण रूप से इस धर्म के प्रति आस्था है, पूर्ण विश्वास है, कहीं किसी प्रकार का हमें डाउट नहीं है। तो पहला लक्षण कहा जाता है कि अगर हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग फेथ है इस धर्म के प्रति, तो हमारे मन में कोई तरह का इसको लेकर के डाउट नहीं होगा। किसी भी सिद्धांत को लेकर, किसी भी प्रैक्टिस को लेकर के हमारे मन में कोई डाउट जल्दी से नहीं होगा। कोई बात समझने के लिए हम प्रश्न भले करें, किंतु उसमें संदेह नहीं करते हैं कि ये बात सही नहीं है या जो भी शास्त्र में कहा गया वो सही नहीं है। इसी तरह से निष्कांक्षा, यानी जिसका स्ट्रॉन्ग फेथ होता है वो फिर दूसरी किसी और ट्रेडिशन और प्रैक्टिस की तरफ झुकता नहीं है, वो हमेशा अपने रिलीजन के प्रति कमिटेड रहता है, उसी की प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है, दूसरी किसी और बातों को फॉलो करने की कोशिश नहीं करता है जो उस सिद्धांत से विपरीत होती है। निर्वित चिकित्सा, नो डाउट इन रिजल्ट ऑफ वंस गोल एंड मीन्स। निर्वित चिकित्सा उसके अंदर होती है। निर्वित चिकित्सा का मतलब है कि उसने जो जैन धर्म के अंतर्गत अपने जीवन का लक्ष्य जो निश्चित किया है और उसके लिए जो साधना स्वीकार की है, धर्म के जो सिद्धांत स्वीकार किए हैं, उनके फल में उसे कोई संदेह नहीं रहता है कि मुझे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी इस धर्म को फॉलो करने से, मुझे कोई और धर्म फॉलो करना चाहिए, कोई और चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऐसा उसके मन में विचार नहीं आता है। वह यही सोचता है कि इस धर्म का पालन करके मैं निश्चित रूप से अपने जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को मैं प्राप्त कर सकता हूँ। इसकी जो साधना पद्धति है वो बिल्कुल मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है, इसमें मुझे कोई तरह का संदेह नहीं है। अमूढ़ दृष्टि, नो कन्फ्यूज़न, उसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है या कोई रॉन्ग एटीट्यूड नहीं होता है, यानी धर्म के सिद्धांत को, जैन धर्म के जो सिद्धांत है, जो भी प्रैक्टिस है, उसको लेकर के उसका जो दृष्टिकोण है वो बड़ा पॉजिटिव होता है, उसके प्रति नेगेटिव नहीं होता है, ना कोई तरह का उसमें कन्फ्यूज़न होता है। उपबृंगन, टू प्रमोट व्हाट इज़ राइट, वो हमेशा जो सत्य है उसके साथ खड़ा होता है, किसी तरह से गलत मार्ग का चुनाव नहीं करता, किसी गलत प्रैक्टिस को अपनाता नहीं है, और जो सत्य है वही दूसरों को बताता है, उसी मार्ग पर चलने की वो प्रेरणा भी देता है। स्थिरीकरण, टू स्टेबलाइज वन हु इज़ अनस्टेबल, वो देखता है कि इस धर्म में जो लोग जुड़े हुए हैं अगर उनमें भी अगर किसी तरह की अस्थिरता दिखाई देती है, डाउट दिखाई देता है, कहीं और झुकाव दिखाई देता है, तो वो व्यक्ति जिसके अंदर दृढ़ श्रद्धा होती है, आस्था होती है, वो दूसरे अनस्टेबल व्यक्ति को भी स्टेबल बनाता है कि नहीं, यही एक ऐसा धर्म है जो उत्तम है, कल्याणकारी है, मोक्ष प्राप्ति में सहायक है, हमको इसी धर्म के प्रति आस्था रखनी चाहिए, अन्य चीज़ों में हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए। वात्सल्य, टू बी अफेक्शनेट टू द यंग एंड ओल्ड मंक्स, उसके अंदर जो है वो अफेक्शन का भाव भी होता है कि जो भी इस रिलीजन को फॉलो करता है और जो साधु साध्वी होते स्पेशली, उनमें छोटे साधु साध्वी जो नए दीक्षित होते हैं वो कभी कभी बहुत छोटी एज में होते हैं और नए होने के कारण से भी उनका ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि वो अपने घर के सारे कंफर्ट्स, प्लेजर्स, अपने रिलेशंस को छोड़ करके आते हैं, तो एक वो साधु जीवन में पूरी तरह से स्थिर नहीं बनते, उनको उस परिवार की याद आ भी सकती है। तो वो जो व्यक्ति धर्म में स्थिर है वो ये जानता है कि दूसरे को भी मुझे स्थिर बनाना है और किसी को मेरी अगर हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे हेल्प करना है, ताकि उसकी इस धर्म के प्रति आस्था बनी रहे, उसने इस मार्ग को एक्सेप्ट किया तो उसमें वो हमेशा स्टेबल रहे। ओल्ड एज में कभी कभी साधु साध्वी ओल्ड एज में होते हैं, अगर उनकी प्रॉपर सेवा नहीं होती है तो भी धर्म के प्रति अनास्था हो सकती है,
इसलिए ये भी आवश्यक होता है कि हम उस धर्म को फॉलो करने वाले कोई भी व्यक्ति हो, चाहे समाज में हो, चाहे धर्म संघ में साधु के रूप में हो, उनको हम किस तरह से अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि वो उस धर्म के प्रति उनकी आस्था और बढ़ती रहे। ये धर्म बहुत अच्छा है जिसमें कि मानव सेवा को भी महत्व दिया जाता है। प्रभावना, टू स्प्रेड द वर्ड्स ऑफ अरहत। प्रभावना का मतलब है कि जो धर्म में, जैन धर्म में विश्वास करता है या किसी अपने धर्म में विश्वास भले करता हो, बट विशेष रूप से अरहत तीर्थंकर परमात्मा वीतराग के द्वारा जो कुछ धर्म बताया गया है उस धर्म को निरंतर आगे बढ़ाने के बारे में सोचता रहता है, उसको प्रमोट करता रहता है। जितना वो उस धर्म को आगे दूसरों तक पहुंचाने का निरंतर वो प्रयास करता रहता है। केवल जैन लोग ही नहीं, अजैन भी इस धर्म को समझे, जाने और इस धर्म को अपनाएं, इसकी निरंतर उसके अंदर इच्छा बनी रहती है और वो उसके लिए प्रयास करता रहता है। तो ये इस तरह के 8 लक्षण जिनके अंदर होते हैं उससे पता चलता है कि सामने वाले व्यक्ति का इस धर्म के प्रति बहुत दृढ़ आस्था है, विश्वास है और उसे किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये एक तरह से ये सारे लक्षण हम और सोशल लाइफ में भी अप्लाई करके देख सकते हैं कि हम जहाँ कहीं काम कर रहे हैं उसमें भी हमें उस काम को करते समय पहले से हम काम का चुनाव, सही काम का चुनाव करें और फिर करें तो अगर काम को कर रहे हैं तो पूरी निष्ठा के साथ में करें, पूरे विश्वास के साथ में करें, किसी तरह का डाउट अपने अंदर न रखें, किसी तरह का कन्फ्यूज़न अंदर में न रखें और जो सही चीज़ है उनको फॉलो करते रहें। तो इस तरह की जो बातें होती हैं उससे हमारा जो फेथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है और ऐसा स्ट्रॉन्ग फेथ वाला कहा जाता है कि माउंटेन भी चढ़ लेता है। अंधा जो है वो नदी पार कर सकता है और पंगु जो है वो पहाड़ चढ़ सकता है। जब फेथ अंदर में इतना होता है तो व्यक्ति को ये लगता ही नहीं है कि वो माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा है। उसकी श्रद्धा के कारण से उसके अंदर इतना बल, इतनी शक्ति आ जाती है कि वो पहाड़ पर भी चढ़ जाता है। जो लोग भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, चाहे शंखेश्वर जाते हैं, शिखर जी जाते हैं, चाहे पालीताना जाते हैं, इसी तरह से गिरनार जाते हैं, वो श्रद्धा के कारण से अपनी उम्र का, अपने स्वास्थ्य का चिंता नहीं करते। उनके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और भगवान तीर्थंकरों की जो भी टॉक है वहाँ जा कर के अपने वंदन, नमस्कार, पूजा जो करना है सब करके आ जाते हैं। तो श्रद्धा और भक्ति से व्यक्ति के अंदर बहुत विश्वास पैदा हो जाता है, बल पैदा हो जाता है और फिर वो उस विश्वास में बड़े बड़े काम भी कर लेता है, बड़े बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकता है। दूसरा कारण, दूसरी चीज़ है कि हम कैसे अपने आप को जो है सुखी रख सकते हैं। तो उसमें एक बड़ा तत्व है सेटिस्फेक्शन। हमारे अंदर संतोष की वृत्ति का कितना विकास है। हमें बहुत कुछ चाहिए किंतु सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता है, उसके लिए प्रयास करना होता है, कभी कभी समय भी लगता है। तो हमें जो कुछ अभी वर्तमान में हमारे पास में है उसके साथ हम कितने संतुष्ट रह सकते हैं। कभी कभी हमारे पास में बहुत कुछ होते हुए भी हमें संतोष नहीं होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, पर उसमें भी वो बड़े खुश होते हैं। तो आप विशेष रूप से देखेंगे जो बहुत ही कहना चाहिए गरीब लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, छोटे तबके के लोग होते हैं, कभी कभी उनको देखेंगे तो वो बड़े खुश नज़र आते हैं और जबकि उनके पास में रहने के लिए पर्याप्त मकान भी नहीं होता है, अच्छा मकान भी नहीं होता है, पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं होते, भोजन भी कोई कहना चाहिए कि न्यूट्रिशियस फूड नहीं होता है, जस्ट खाने के लिए कुछ खाना है। तो इस तरह का जीवन होते हुए वो बड़े खुश मिजाज लगते हैं, कोई उनको तनाव नहीं है, किसी तरह का टेंशन नहीं है, किसी तरह का प्रेशर नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा ऊंची महत्वाकांक्षाएं, जिसको एम्बिशंस कहते हैं, इस तरह के एम्बिशंस उनके दिमाग में है नहीं कि मुझे ये चाहिए कि वो चाहिए। जो कुछ है उसमें संतोष है, उनका काम चलना चाहिए, इसी बात से वो सेटिस्फाइड है। तो सेटिस्फैक्शन जब व्यक्ति के अंदर होता है तो उसके पास कुछ भी नहीं हो तो भी वो खुश रह सकता है, और जिसके पास में सेटिस्फैक्शन नहीं है, इनसेटिस्फैक्शन की टेंडेंसी जिसके अंदर होती है, उसे सोने के और चांदी के पर्वत भी मिल जाए तो भी उसके संतोष नहीं रहता है। कहा जाता है गरीब व्यक्ति था, कभी कभी किसी व्यक्ति के अंदर इच्छाएं होती है, डिज़ायर होती है,
तो उसने सोचा कि देखिए मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे तो 2 रुपये 5 रुपये भी मिल जाए तो मेरा काम चल जाए, क्योंकि पुराना समय था, उस समय 2-5 रुपये भी बड़े, उसका भी बड़ी वैल्यू थी। तो एक बार भाग्य से उसे एक नौली मिल गई। नौली का मतलब एक थैली मिली जिसमें कि कुछ पैसे थे, रुपए थे। उसने देखा कि आसपास में कि किसी की ये गिर गई है तो उसको दे दे, किंतु कोई दिखा के कोई आसपास में कोई भी नहीं है और ये किसकी गिर गई है, अब नाम भी नहीं है, पता भी नहीं, तो किसके पास पहुंचाए। उसने वो नौली उठाई और अपने घर आया तो देखा कि उसमें कितने पैसे हैं, तो उसने गिने तो पता चला कि 99 रुपीज़ से। अब उसे तो आश्चर्य हो रहा है कि भाई 99 रुपीज़, इतना पैसा तो उसने कभी अपने लाइफ में देखा नहीं है। रोज का अपना 5-10 रुपये जो मिलता था उसी से अपना काम चला लेता था। तो 99 रुपीज़ उसके हाथ में आया तो उसने सोचा अरे 99 रुपीज़ है, एक ही रुपया कम है, 100 रुपीज़ हो जाता अगर एक और होता। तो 99 से उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो इस चक्कर में पड़ गया कि इसको 100 कैसे बनाया जाए, 1 रुपया कहाँ से कैसे कलेक्ट किया जाए। तो उस चक्कर में वो 100 रुपीज़ के चक्कर में पड़ गया। जब 100 हो गया तो सोचा कि अब 100 हो गया तो इसको 200 कैसे बनाया जाए, 200 है तो 1000 कैसे बनाया जाए, 1000 है तो 1 लाख कैसे बनाया जाए। सो इसी चक्कर में वो 99 का चक्कर इसे कहा जाता है कि 99 को 100 बनाने के चक्कर में व्यक्ति जो है आगे से आगे उसके अंदर लालसा बढ़ती चली जाती है, लोभ बढ़ता चला जाता है, इनसेटिस्फेक्शन बढ़ता चला जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने की बात में उसकी उधेड़ बुन में रहता है और दिमाग उसके कारण से अशांत बना रहता है। सो ये कहने का इतना ही मतलब है कि व्यक्ति के पास में जो कुछ है उससे संतोष करना सीखना ज़रूरी है। हमारी ज़रूरत से ज़्यादा अगर हमारे पास में है तो हम उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करें, और कुछ अगर हमें ज़रूरत है तो हम उसके लिए को अचीव करने के लिए प्रयास ज़रूर करते रहें, किंतु ज़्यादा इनसेटिस्फैक्शन और जो कुछ है उसको एंजॉय ना करके जो कुछ नहीं है उसके पीछे ही भागना, उसी के बारे में सोचना, ये भी एक तरह से हमारी अशांति का कारण बनता है। तो हम कैसे सेटिस्फैक्शन करना सीखें, हमारे पास जो कुछ है उससे कैसे संतुष्ट रहना सीखें। यद्यपि संतुष्टि के बहुत सारे लेवल हो सकते हैं, कोई बहुत गरीब है, कुछ नहीं है तो भी वो संतुष्ट हो सकता है, किसी के पास थोड़ा कुछ है तो वो भी संतुष्ट हो सकता है, किसी के पास एवरेज जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो है वो भी उसके संतोष का कारण बन सकता है, किसी के पास बहुत कुछ है तो वो भी बन सकता है, और कोई बहुत ही रिच है तो वो भी संतुष्टि का अनुभव कर सकता है। किंतु अगर हमारे अंदर इनसेटिस्फेक्शन होता है तो चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो अशांति का निरंतर अनुभव करता रहता है। और ऐसा व्यक्ति कभी कभी असंतुष्ट व्यक्ति जो होता है उसके अंदर कभी कभी दूसरों के को देख करके असंतुष्टि क्रिएट होती है। एक्चुअल में उसके पास जो कुछ चाहिए वो तो है, किंतु दूसरे के पास उससे अधिक है, इस बात को लेकर के उसको ईर्ष्या होती है और सोचता है कि मैं इससे आगे कैसे जाऊं। ये इसको जिसको कि कंपटीशन की फीलिंग्स कहते हैं, कम्पिटिटिव जो टेंडेंसी होती है कि मैं इससे आगे कैसे रहूँ, मेरा मकान 2 मंजिला और पड़ोसी का मकान अगर 3 मंजिला है तो मेरा मकान जो है वो 4 मंजिला कैसे बने। तो उस दूसरों के पास क्या है वो अगर मेरे पास नहीं है तो ये हमारे असंतोष का या दुख का कारण बनता है। तो हमें ये सोचना ज़रूरी है कि हम देखिए तीर्थंकर परमात्मा के पास में कोई कमी नहीं थी, उनके पास रॉयल फैसिलिटीज़ थी, सारे कंफर्ट्स थे, प्लेजर्स थे, उन्हें किसी से कम्पीट करने की भी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वो गिव अप करके जो है स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चले जाते हैं। तो हमारे पास तो जो कुछ चाहिए वो तो है ही, किंतु अगर जो दूसरों के पास कुछ है और वो चीज़ हमारे पास नहीं है तो उसके कारण से हमारे अंदर किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर भी वो टेंडेंसी होनी चाहिए, जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है उसका आउटलुक इस तरह का होता है, उसका एटीट्यूड ये होता है कि जो चीज़ है उसमें हम संतुष्ट कैसे रहें, और जो है उनको भी ज़रूरत पड़े तो कैसे हम गिव अप कर सकते हैं। इस तरह की जो टेंडेंसी एक रिलीजियस व्यक्ति के अंदर जब डेवलप होती है तो उससे फिर कोई चीज़ उसके पास है या नहीं है या कम है ज़्यादा है
उससे कोई असंतोष नहीं बना रहता, वो शांति का अनुभव करता है और निरंतर तीर्थंकर परमात्माओं को देखता रहता है कि किस तरह से उन्होंने अपने रॉयल फैसिलिटीज़, कंफर्ट्स, प्लेजर्स को किस तरह से इजीली गिव अप करके केवल अपना स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट था, अपना सेल्फ रियलाइजेशन का जो गोल था, उसको अचीव करने में सब कुछ अपना त्याग देते हैं और उस मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये दो तरह के एटीट्यूड होते हैं, एक मटेरियलिस्टिक होता है, एक स्पिरिचुअल होता है। जो मटेरियलिस्टिक होता है वो हमेशा अनसेटिस्फाइड में देखा जाता है और जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो हमेशा सेटिस्फाइड होते हैं, उनके पास जो कुछ है उससे संतुष्ट रहते हैं और जो कुछ है ज़रूरत पड़े तो उससे भी गिव अप करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो ये दृष्टिकोण हमें समझना है कि अगर हमें सुखी रहना है, संतुष्ट रहना, हैप्पी रहना है, तो जो कुछ है उसके साथ संतोष करना सीखें और अपना पुरुषार्थ, जो ज़रूरत का पुरुषार्थ है वो करते हुए रहें। तीसरा जो अनसेटिस्फेक्शन या अशांति का कारण बनता है वो है हमारा अटैचमेंट। चीज़ें हमारे पास हैं, कंफर्ट्स हैं, प्लेजर्स हैं और हमारे ज़रूरत के हिसाब से हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उनका यूज़ करते हैं अपेक्षा के अनुसार। हमें कहीं जाना है तो गाड़ी का यूज़ करते हैं, रहने के लिए मकान है जो है वो हमारे लिए हैं, अन्य चीज़ें हमारी ज़रूरत के हमारे पास में हैं, किंतु उनके प्रति अगर हमारा अटैचमेंट होता है तो वो हमारे दुख का बड़ा कारण बन जाता है। चाहे हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के अपने जो विषय होते हैं, आँख को रूप अच्छा लगता है, कान को शब्द अच्छे लगते हैं, जीभ को टेस्ट अच्छा लगता है, नाक को अच्छी स्मेल, सेंट की स्मेल, फूलों की स्मेल, अच्छी सुगंध की ज़रूरत महसूस होती है एंड हमारी स्किन को टच अच्छे लगते हैं। अगर हम पांच इंद्रियों के इन विषयों के प्रति आकर्षित ज़्यादा होते हैं, इन विषयों में ज़्यादा अनुरक्त रहते हैं, तो ये भी हमारी कई तरह की बीमारियों का और समस्याओं का कारण बन जाती है। ज़्यादा अगर हम टेस्टी चीज़ें खाने लगे जो कि स्पाइसी हैं, हेल्दी नहीं हैं, ऐसी चीज़ों को अगर हम ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा सेवन करते, टेस्ट में तो वो अच्छी लगती है, किंतु अगर हम अतिरिक्त खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए दिन भर हम कान में वो कहा जाता है हेडफोन डाल करके या इस तरह के जो चीज़ें हैं कान में डाल करके अगर हम सुनते रहते हैं तो कहा जाता है कि वो ज़्यादा कान में डाल करके कोई चीज़ें सुनी जाती है लंबे टाइम तक, तो वो भी कहीं कहीं कान में के पर्दे में छेद करने का कारण बन जाती है। तो निरंतर सुनना या कोई इस तरह की चीज़ें सुनना जो रॉकी सॉन्ग्स है या इस तरह की जो गलत चीज़ें हैं, उससे भी हमारे चित्त में अशांति उत्पन्न होती है। और भी दूसरी इसी तरह से हमारी जो भी इंद्रिय के विषय हैं, उन विषयों के प्रति भी अगर हम अतिरिक्त उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, आवश्यकता से लिमिट से ज़्यादा उनका यूज़ करते हैं या उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो भी हमारी समस्या का कारण बनता है। सो ये हमें समझना है कि ये इन चीज़ों का एक लिमिटेड यूज़ करते हैं, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से कोई चीज़ों का यूज़ किया जाता है, परंतु अननेसेसरी अनलिमिटेड किसी भी चीज़ का, चाहे हम मोबाइल का यूज़ करें, चाहे टीवी का यूज़ करें, चाहे कोई भी चीज़ों का यूज़ करें, वो भी हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती और उनसे जो चीज़ रेडिएशन निकलते हैं वो उनका भी दुष्प्रभाव पड़ता है और साथ साथ में मन भी अशांत बना रहता है। सो हम कैसे अनासक्ति का जीवन जी सकते? पदार्थ हमारे पास में हमारे ज़रूरत है इसलिए हैं, उनकी अपनी यूटिलिटी है, उनकी अपनी जो हमारे जीवन की बेसिक वो नीड्स हो सकती हैं, किंतु उनके प्रति अगर अटैचमेंट होता है तो वो हमारे दुख का कारण बन सकता है। कहा जाता है कि एक सेठ थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर मकान बनवाया, मकान का इंटीरियर बहुत अच्छा बनवाया और बाद में पता चला कि वास्तु की दृष्टि से ये इसका जो भी कंस्ट्रक्शन है और जो जिस लैंड पर वो मकान बना है वो सही नहीं है। तो उन्होंने अपने पुत्रों से, 3 पुत्र थे, उनसे कहा कि देखो अब ये मकान तो है तो बहुत ही, हमने बहुत इसके लिए इन्वेस्ट किया है, इसका इंटीरियर सब कुछ अच्छा बनवाया है, परंतु ये वास्तु की दृष्टि से सही नहीं है, इसलिए हम इस मकान में नहीं रह सकते हैं। तो अगर कोई भी इसको खरीदने वाला मिलता है तो तुम लोग उसको बेचने की बात कर लीजिएगा और पक्का कर लीजिएगा कि ये मकान हमको बेचना ही है। बड़े बेटे को कोई मिल गया और उसको वो मकान पसंद आ गया, उसने कहा कि ये मकान हम खरीदेंगे और बात पक्की हो गई।
और थोड़े दिन बाद पता चला कि मकान में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे कि भयंकर आग लग गई और उस आग में मकान जो है वो जलने लगा। और सेठ को जैसे ही सूचना मिली, वो घटनास्थल पर जैसे ही गए, देखा कि आग बहुत भयंकर लग रही है। और वो आग बुझाने वाली जो वैन है उसको बुलाया, वो पहुंचेगी तब तक पता नहीं है कितना मकान बचेगा नहीं बचेगा। इस बात को सोच करके सेठ बड़े दुखी हो गए। बड़ा पुत्र आया, उसे भी पता चला। उसने कहा, पिताजी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैंने इस मकान को बेच दिया था, अमुक व्यक्ति ने इसे खरीदा है। हाँ, उसने अभी पेमेंट नहीं किया है। दूसरा व्यक्ति आया, दूसरा बेटा आया, उसने कहा कि जैसे ही पिता ने ये सुना अपने बड़े पुत्र से कि अच्छा खरीद लिया है किसी ने, तब फिर कोई बात ही नहीं, अपना मकान नहीं है, जिसका है उसको चिंता करना, उसको सोचना है। चुप हो गए, शांत हो गए, बिल्कुल नॉर्मल हो गए। और थोड़ी देर में दूसरा बेटा आता है, उसने कहा कि पिताजी अभी पता चला है कि जिस व्यक्ति ने इसको खरीदा था, सारा कुछ पक्का कर लिया था, परंतु पेमेंट तो उसने किया नहीं। उसे पता चल गया कि इस मकान में आग लग गई है, तो उसने कहा है कि वो इस मकान को अब नहीं खरीदेगा, वो कोई पेमेंट नहीं करेगा। जैसे ही सेठ ने ये बात सुनी, वो बड़ा दुखी हो गए वापस, क्योंकि तब तक तो मकान ज़्यादा से आधा से ऊपर स्वाहा हो चुका था, उसको बचाने की संभावना भी खत्म हो चुकी थी। और जो कुछ उन्होंने इन्वेस्ट किया सारा एक तरह से समाप्त होने, नष्ट कहना चाहिए कि सारा लॉस हो गया था। तो सेठ ने कहा कि अब बहुत देरी हो गई है, इस मकान को बचाना अब संभव नहीं है, जो कुछ नुकसान हुआ है वो अपना बहुत ही एक बड़ा नुकसान हो गया है। इस बात को लेकर सेठ बड़े दुखी हो गए, तनाव में आ गए कि कैसे ये सारा कर्जा उनको पूरा करेंगे। तो ये है कि पदार्थ के प्रति हमारा जब अटैचमेंट होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। जब हमें अटैचमेंट का मतलब, जब हमें ये लगता है कि मकान मेरा है तो हम दुखी हो गए। ये लगा कि मकान मेरा नहीं किसी और का है तो हम इतने दुखी नहीं होते हैं। मकान तब भी जल रहा था, मकान जब मेरा था तब भी जल रहा था, और जब दूसरे का था तब भी जल रहा था। किंतु जब वो दूसरे का है, ये बात हम जब सोच लेते हैं तो हमारा उस मकान के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं रहता, और जब अपना है ये पता चलता है तो व्यक्ति दुखी बन जाता है। तो दुखी बनने का कारण हमारा अपना अटैचमेंट होता है। पदार्थ का अपना नेचर है, हर पदार्थ हमेशा एक जैसी कंडीशन में नहीं रहता है, कभी उसमें आग भी लग सकती है। और आपने अभी कुछ दिन पहले ये घटना देखी है, 12 जून की जो प्लेन क्रैश की घटना देखी है। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था कि प्लेन इस तरह से क्रैश हो जाती है, जो हो सकती है क्या, इतने लोग इस तरह से भयंकर आग में जल कर के मर सकते हैं। परंतु अभी कुछ होने को कोई नहीं टाल पाता है, और जानते हुए भी, एक्सपीरियंस्ड पायलट होते हुए भी इस तरह की घटना हो जाती है। तो कुछ चीज़ें पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, और होने को टालना कभी कभी संभव नहीं होता है। कितना ही समझदार नॉलेजेबल पर्सन हो, वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ये परंतु अटैचमेंट रहने से व्यक्ति दुखी बन जाता है कि ये चीज़ इस तरह से हो गई, या हमारा व्यक्ति चला गया तो अपना व्यक्ति जाता है तो हम दुखी होते हैं, दूसरे का जाता है तो अपने को इतना दुख नहीं होता है। सिंपैथी ज़रूर होती है, हम उसके बारे में भी हम सोचते हैं कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बट जो दुख अपने व्यक्ति के जाने का होता है वो दूसरे के जाने से उतना हम दुखी नहीं बनते हैं। इसका कारण यही है कि हमें अपने व्यक्ति के प्रति हमारा लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, इसलिए हम दुखी बन जाते हैं। तो हम कैसे अपने अंदर अनासक्ति का विकास करें? पदार्थ हमारा ज़रूरत है, परंतु हम उसमें अनासक्त कैसे रह सके। कम जितना ज़रूरत है उतना हम उपयोग भले करते हैं, और उसके अलावा उससे ज़्यादा अटैच होने की कोशिश ना करें, जिससे कि हम दुखी ना हो। कभी किसी कारण से वो चीज़ नष्ट हो जाती है, या कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण से, या कोई दुर्घटना के कारण से कोई चीज़ चली जाती है, तो वो हमारे मन पर असर नहीं करना चाहिए। सिंपैथी होना, उसकी सुरक्षा करना, ये हमारा दायित्व है, परंतु हम मेंटली उससे डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। चौथा है कि टॉलरेंस। टॉलरेंस जैसा कहा गया, पिछले लेक्चर में भी अपन ने चर्चा की थी कि अरहत जो होते हैं वो क्षमाशूर होते हैं। क्षमा के फील्ड में वो अनपैरेलल होते हैं। उनकी जितनी टॉलरेंस पावर किसी और में, आम व्यक्ति में देखना बहुत ही मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि तीर्थंकर भगवान महावीर के ऊपर कोई प्रहार भी कर रहा है, किंतु वो बड़े शांत अपने ध्यान में लीन है।
और कहा जाता है कि भगवान महावीर को अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए, कर्मों का क्षय करने के लिए जानबूझ करके वो कुछ ऐसे क्षेत्रों में गए थे जहाँ आदिवासी लोग रहते थे, अज्ञानी थे, जो धर्म के स्वरूप को नहीं समझते थे, और उनको एक तरह से पागल समझ करके उनके साथ अभद्र व्यवहार करते थे। कुत्तों को, जो जंगली कुत्ते, खूंखार कुत्ते थे, उन्हें उनके पीछे लगा देते थे। गांव के जो बच्चे थे, जब वो मेडिटेशन करते थे तो उनके आंखों में धूल झोंक जाते थे, या वो बैठे हैं तो उनको गिरा जाते थे, खड़े हैं तो उनको गिरा करके चले जाते। इस तरह के अभद्र अशिष्ट व्यवहार उनके साथ करते थे, और वो जानबूझ करके ऐसे क्षेत्रों में गए थे क्योंकि इस तरह के कष्ट को सहन करने से उन्हें अपने कर्म की निर्जरा करना था। तो ये बात, अगर टॉलरेंस, हमारे अंदर टॉलरेंस हम कैसे डेवलप करें, इसके लिए कहा गया कि अरहत को हमेशा हमें अपने सामने रखना चाहिए। अरहत किस तरह से जानबूझ करके कष्ट लेते हैं, उन्हें कोई कष्ट देने के लिए आना नहीं चाहता है, परंतु वो जानबूझ करके ऐसे क्षेत्र में जाते हैं या ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं जिससे कि उन्हें वो कष्ट मिले, जिससे कि उनकी कर्मों की निर्जरा हो। तो वो अपने कर्म निर्जरा के लिए जानबूझ करके कष्टों को लेते हैं। इसको कहते हैं कष्ट की उदरना करना या कर्मों की उदीर्णा करना, समय से पहले कर्मों को के फल को भोग लेना, इस तरह के कष्टों को झेल करके और कर्मों को समय से पहले नष्ट कर देना। तो इस तरह की भाव से अरहत जो है जानबूझ करके अपने ऊपर कष्ट लेते हैं और अपने कर्म को क्षीण करने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में इस तरह के नेचुरल रूप से कोई कष्ट आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई इशू बन गया, या कोई बीमारी ऐसी हो गई जो कि कभी कभी ठीक नहीं होती है, बहुत ट्रीटमेंट करवाने के ऊपर, या इनक्योरेबल होती है, इस तरह की डिजीज़ आने पर व्यक्ति किस तरह से अपने अंदर समता का विकास कर सकता है, टॉलरेंस डेवलप कर सकता है, उसके लिए उसे अरहत के बारे में सोचना जरूरी है कि तीर्थंकर परमात्मा जहाँ चला कर के कष्ट लेते हैं, वहाँ मेरे जीवन में ये चीज़ें तो मैंने चला कर के तो इनको आमंत्रित नहीं किया है, किंतु ये किसी कारण से, किसी अशुभ कर्म के कारण से, पास्ट लाइफ के कोई कर्म के कारण से, या किसी व्यक्ति के कारण से, या किसी परिस्थिति के कारण से मेरे साथ अगर कोई ऐसी चीज़ बन भी रही है तो मैं कैसे उसको टॉलरेट कर सकता हूँ। तो टॉलरेंस की पावर अगर व्यक्ति के अंदर डेवलप होती है तो मन की शांति बनी रहती है, और अगर मन इन सब परिस्थितियों में उद्विग्न बन जाता है, चिंतातुर हो जाता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में चला जाता है, तो वही उसके लिए अशांति का कारण बन सकता है। सो टॉलरेंस को डेवलप हम कितना कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, कुछ परिस्थितियाँ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो उस कंडीशन में उन्हें टॉलरेट करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। और उसे अगर हम समता से सहन कर सकते हैं, बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी रिएक्शन के, हम पूरे चित्त को शांत स्थिति में रखते हुए उसको टॉलरेट करने की स्थिति में होते हैं, तो वो कर्म जो कि अशुभ कर्म होते हैं पास्ट लाइफ के, वो भी एक समय, एक टाइम बिंग के लिए जो अपना इफेक्ट दिखा रहे थे, वो अपना जैसे ही टाइम पूरा होता है वो समाप्त हो जाते हैं। हमारा जीवन पुनः एक नॉर्मल जीवन हो जाता है, पीसफुल लाइफ हो जाती है, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं रहती है। परंतु उतने समय के लिए जब कर्म का प्रभाव चल रहा है जिसको हम नहीं मिटा सकते हैं, तो हमें टॉलरेंस भी रखना आवश्यक होता है, समता का भाव विकसित करना भी ज़रूरी होता है, और समता से कर्मों का क्षय करके हम अपने मन को, चित्त को शांत बनाए रख सकते हैं। तो ये आपसे बताया कि 4 इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे मन को शांत रख सकती है, हर कंडीशन में हम खुश और रह सकते हैं, और कर्मों के प्रभाव से भी अपने आप को मुक्त रह सकते हैं, नए कर्मों के बंधन भी नहीं करते, पुराने कर्मों से भी इजीली मुक्त हो सकते हैं। यद्यपि ये सब चीज़ें प्रैक्टिस मांगती है, बार बार इस पर हमको कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत होती है। जब कभी परिस्थितियाँ बनती तो हमारा चित्त पुनः वैसा ही बन जाता है, वैसी ही सोच आने लग जाती है, वही बातें सोचते हैं जो एक आम व्यक्ति सोचता है, और इस कारण से हमारा चित्त पुनः अशांत भी बन जाता है। तो हम कैसे अपने इन चीज़ों पर बार बार हम चिंतन करें, मनन करें, और इसको किस तरह से जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक्शन में ले सकते हैं, उसके बारे में निरंतर हमें सोचना और प्रयास करना आवश्यक है। इसीलिए कहा है वी कैन बी हैप्पी
and in rest if we change our attitude and start living with truth. ये सत्य है कि हम सब चीज़ें हमारे मन के अनुकूल नहीं हो सकती है, सारी सृष्टि के सभी चीज़ों पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता है, तो उन्हें सहन करना और समय पर अपने चिंतन को बदलना और सत्य को स्वीकार करना भी आवश्यक होता है। तो इसी के साथ आज का ये मेरा वक्तव्य संपन्न